अस्सलामुअलैकुम लवली पीपल। आज मैं रिव्यू करूंगी दी एक्टिव ग्लो पे लाइटनिंग सीरम एंड वाइटनिंग सीरम पर, जो कि एक अल्टरनेट है वाइटनिंग क्रीम्स का समर्स के लिए। समर्स में वाइटनिंग क्रीम्स नहीं लगाई जा सकती, ख़ास तौर पे ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन वाले नहीं लगा सकते। ये उन्हीं के लिए ही है, एक्नी प्रोन स्किन के लिए है ये। वैसे तो ये ऑल टाइप स्किन पे सूट करता है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड भी है और ये एक परफेक्ट डूप है दी ऑर्डिनरी के अल्फा आर्ब्यूटेन का। इसके और उसके दी ऑर्डिनरी के सेम इंग्रेडिएंट हैं। इसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2% इसमें हाइलुरोनिक 2% इनमें अल्फा आर्ब्यूटेन और हाइलुरोनिक एसिड है, और कैस्ट्रॉयल लैक्टिक एसिड जो अल्फा आर्ब्यूटेन में दी ऑर्डिनरी के हैं वही सेम इसके इंग्रेडिएंट हैं, बल्कि इसमें एक इंग्रेडिएंट ज़्यादा है, वो है लेकोराइस एक्सट्रैक्ट का। बाकी इसकी प्रिजर्वेटेशन में फ़र्क है, उसकी प्रिजर्वेटेशन कुछ और है, इसकी थोड़ी और है, इसलिए इनकी कलरेशन में भी फ़र्क है। तो अगर मैं इसको अपना एक्सपीरियंस में तो मैं लास्ट में शेयर करूँगी। मैंने इसको 2 दिन यूज़ किया है, बाकी मैं इसको 1 मंथ के बाद इसका अगेन रिव्यू करूँगी। तो अगर इसकी ग्लास बॉटल देखें तो इसकी पैकेजिंग अच्छी है, और यहाँ पर इसकी कवरेज होनी चाहिए थी क्योंकि जब मेरे पास आया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी, क्योंकि डस्ट यहाँ से अंदर गई होगी। तो बॉटल वाकई क्लास की है और दी ऑर्डिनरी की तरह बड़ी अच्छी ग्लास बॉटल है इसकी। और अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये बिल्कुल वाटरी और पानी की तरह है, और ये कहवे की तरह दिखता है, और इसका खुशबू भी उसी तरह ही है। लेकिन जब मैंने रिव्यूज़ इसके देखे थे तो उसमें मुझे ये काफ़ी लाइट कलर में नज़र आया था, येलो कलर का था, बिल्कुल कलरलेस। लेकिन यहाँ पर जब मेरे पास ये आया तो आप देख सकते हैं कि ये कितना डार्क शेड है, और जब इसको आप स्किन पर लगाते हैं तो ये जो है आपकी फिंगर्स पर भी टिंट छोड़ेगा और आपके फेस पर भी टिंट छोड़ेगा। इसको अगर ट्वाइस अ डे लगाना है मॉर्निंग में तो फिर आप बाहर मत जाइएगा। अगर आपने रात को यूज़ करना तो फिर टिंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें AHA की वजह से भी मुझे ये बहुत पसंद आया कि इसमें लैक्टिक एसिड का भी इंग्रेडिएंट है, और वो दी ऑर्डिनरी में भी मौजूद है अल्फा आर्ब्यूटेन के अंदर। तो ये एक परफेक्ट डूप है उसका। अब इसके रीज़न नहीं मुझे पता कि ये क्यों इसका इतना डार्क कलर है, या इन्होंने कोई इसमें चेंजेस किए हैं इंग्रेडिएंट में, या क्या इशू है। खैर जो भी है, लेकिन ये गर्मियों के लिए एक अच्छा सीरम है, और ये हाइपर पिगमेंटेशन पे वर्क करता है और वाइटनिंग पे वर्क करता है। गर्मियों में इससे पसीना नहीं आता, चाहे मॉर्निंग में लगाए चाहे इवनिंग में लगाएं। मॉर्निंग में अगर लगाना तो SPF के साथ लगाइएगा लाजमी, और नाइट में लगाएं तो फिर SPF की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि आपको पता है। दी ऑर्डिनरी का कलर बिल्कुल जो है आपको पता है कि उसका कलर बिल्कुल वाइट है, लेकिन इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया। एक इसकी बात ये पसंद नहीं आई, लेकिन स्किन पर कोई ऑयल नहीं आता। 2 दिन मैंने लगाया है इसको, वाकई कोई ऑयल नहीं आता। स्किन सुपर सॉफ्ट सी मुलायम सी हो जाती है। अब देखना ये है कि ये पिगमेंटेशन पे कितना वर्क करेगा। 1 मंथ के बाद मैं रिव्यू करूँगी इसका। अब आ जाती है बात प्राइस की। प्राइस है इसकी 1250 रुपीज़, और इनकी वेबसाइट से ही मैं मंगवाना पड़ता है एक्टिव ग्लो से, और ये 1400 का आपको पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि ये दी ऑर्डिनरी से चीप है तो हरगिज़ नहीं ये चीप है, क्योंकि वो आपको 2500 में मिल जाता है ऑनलाइन, और ये आपको 1400 का पड़ेगा। फिर भी ये महंगा है क्योंकि इसकी एक्सपायरी ओनली 3 मंथ्स है, जबकि ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट की एक्सपायरी 12 मंथ है। अब ये सीरम्स इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होते, मैं आपको ये बता दूं। ये आपके 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक चल जाते हैं। अगर आप ट्वाइस अ डे भी लगाएं तब भी 6 मंथ चल जाते हैं, लेकिन ये 3 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर ये एक्सपेंसिव ही हुआ ना, और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप 2500 एक बार ख़र्च कर लेते हैं तो आप पूरा साल उसको आराम से लगा सकते हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगी, अगर आपका बजट आपको इजाज़त देता है तो दी ऑर्डिनरी ही लीजिएगा, और उसका कलर भी वाइट है, उसमें ये प्रॉब्लम भी नहीं आता। और आप ये समझ के मत लगाइएगा इसको कि ये सस्ता है। मैंने सिर्फ ये देखना है कि ये वाकई वर्क करता है या नहीं करता। सम टाइम बंदे के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो इतने पैसे लगा सके, तो इसलिए मैंने ये इसको फ़िलहाल बाय किया है, और देखें कि ये वाकई वर्क करता है या नहीं करता है। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।